गणित पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं का मैथ मंत्रा चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 विषय गणित के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करते हैं। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दे रहे हैं tan इनवर्स √1 + x² - 1 अपान x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। हम पहले ही जानते हैं कि हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो किसी भी संख्या का मान अनंत के बराबर हो जाता है, यानी कि अपरिभाषित हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं कि माना x बराबर tan थीटा। जब हम x बराबर tan थीटा मानेंगे और बाद में जब हम थीटा का मान निकालेंगे, देखिए tan को हम इस साइड में ले जाएंगे तो tan आपका इनवर्स में चेंज होगा। थीटा बराबर हमें क्या मिलेगा? tan इनवर्स x मिलेगा। इसलिए tan इनवर्स √1 + x² - 1 अपान x इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 + tan² थीटा -1 पूरे के बटे tan थीटा। अब यहाँ पे बराबर tan इनवर्स √sec² थीटा हमको मिला। क्यों मिला? चूंकि हम जानते हैं 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा होता है, तो 1 + tan² थीटा की जगह हमने sec² थीटा को प्रतिस्थापित किया तो हमें मिला tan इनवर्स √sec² थीटा -1 अपान tan थीटा बराबर tan इनवर्स। अब यहाँ sec थीटा मिला, चूंकि यह sec² थीटा अंडर रूट है, इसलिए जब ये स्क्वायर है तो अंडर रूट हटेगा। जैसे ही अंडर रूट हटेगा हमें मिलेगा sec थीटा -1 अपान tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स sec थीटा को हमने बदला, यानी sec थीटा का व्युत्क्रम हम जानते हैं 1 अपान cos थीटा होता है, इसलिए हमको प्राप्त हुआ 1 अपान cos थीटा -1 अपान tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। यहाँ cos थीटा अगर हम लोग लघुत्तम लेते हैं यानी कि एलसीएम लेते हैं तो हमको मिलता है 1 - cos थीटा अपान cos थीटा पूरे के बटे यहाँ पर लिखा गया sin थीटा अपान cos थीटा, क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपान cos थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 - cos थीटा बटे sin थीटा। यहाँ cos थीटा काटा गया है, इसलिए हमें प्राप्त हुआ है इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 ब्रैकेट में 1 - 2 sin² थीटा/2 अपान 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2। चूँकि कक्षा 10 में आप लोगों ने अध्ययन किया है cos थीटा के 4 मान होते हैं, तो वहाँ से एक मान आपको मिलता है 1 - 2 sin² थीटा/2। sin थीटा का भी कम से कम 2 मान हम जानते हैं, तो वहाँ से हमें प्राप्त हुआ 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2। अब आगे tan इनवर्स 1 जब माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर किया गया तो -1 प्लस माइनस गुणे माइनस बराबर क्या मिला? प्लस मिला। तो 1 - 1 + 2 sin² थीटा/2 अपान 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2। 1 से 1 कैंसिल हुआ तो हमें मिला tan इनवर्स 2 sin² थीटा/2 अपान 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2। यहाँ 2 से 2 को काटा गया और नीचे वाले sin थीटा/2 से, चूंकि यह sin स्क्वायर है यानी कि sin² थीटा/2 2 बार है, एक को हमने काट दिया इज इक्वल टू tan इनवर्स sin थीटा/2 अपान cos थीटा/2। sin थीटा/2 अपान cos थीटा/2 क्या होता है? tan थीटा/2 होता है, इसलिए हमें मिला tan इनवर्स tan थीटा/2। और हमें जानते हैं tan इनवर्स इंटू tan x बराबर x होता है, उसी प्रकार tan इनवर्स tan थीटा/2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? हमें थीटा/2 मिलेगा। अब इस 1/2 को हमने बाहर किया और थीटा की जगह इसका वैल्यू रख दिया tan इनवर्स x। तो इस तरीके से
tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स का सरलतम रूप हमें जो प्राप्त हुआ है वह हुआ है 1/2 इंटू tan इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 5 को हल किया। अब हम प्रश्न संख्या 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है tan इनवर्स 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, जहाँ ये कह रहे हैं मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 है। तो चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना x बराबर सेक थीटा, तब थीटा बराबर हमें प्राप्त होगा सेक इनवर्स x। इसलिए tan इनवर्स 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपान अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा। एक हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? चूंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ देखिए प्लस 1 को जब हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस 1 बनेगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा? tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू रखा गया tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपान tan थीटा। चूंकि tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट है इसलिए हमको प्राप्त होगा tan थीटा, या tan इनवर्स काट थीटा, चूंकि हम जानते हैं कि 1 अपान tan थीटा इज इक्वल टू काट थीटा होता है, बराबर tan इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा। यह कहाँ से हमें मिला? ये हम जानते हैं कि tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है? काट थीटा होता है। काट को tan में क्यों बदला गया? चूंकि हमारे पास एक फार्मूला है tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, उसी रूप को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे काट को tan में बदला गया है। अब tan इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू हमें मिला π/2 माइनस थीटा। तो थीटा का मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ π/2 माइनस सेक इनवर्स x। इसलिए tan इनवर्स 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का सरलतम रूप जो हमें प्राप्त हुआ है वह है π/2 माइनस सेक इनवर्स x। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 6 को भी हम लोगों ने बड़े ही आसान तरीके से हल किया है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रहे हैं tan इनवर्स बड़े ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स, वेयर ये कहते हैं कि 0 इज लेस दैन एक्स एंड एक्स इज लेस दैन पाई, यानी कि यहाँ पर x का जो भी मान है वह 0 और 180 अंश के बीच में ही होना चाहिए। तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कास एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2। चूँकि यहाँ पर कास x का मान रखा गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, जब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर किया गया तो हमें यह रूप प्राप्त हुआ। उसी तरीके से 1 प्लस कास x के लिए हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू रखा 1 प्लस 2 कास स्क्वायर x/2 माइनस 1, क्योंकि यह भी कास x का मान होता है। कास x के जो 4 मान होते हैं उन सभी को आप लोगों को पिछली कक्षाओं में बताया जा चुका है, इसलिए यहाँ पर हम सीधे सीधे उनके मान को ही प्रतिस्थापित कर रहे हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं तो हमें प्राप्त हुआ tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर x/2 अपान 2 कास स्क्वायर x/2। तो करड़ी के अंदर हमें प्राप्त हो रहा है। कहाँ से प्राप्त हो रहा है? ध्यान दीजिए, 1 से 1 कट रहा है और यहाँ नीचे भी 1 से 1 कट रहा है, इसलिए यह स्थिति हमको प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पे 2 से 2 को भी हम काट देंगे। चलिए यहाँ पे काट देते हैं 2 से 2 को, तो हमको मिला tan इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर x/2 अपान कास स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर x/2। चूँकि साइन स्क्वायर x/2 अपान कास स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर x/2। अब ये अंडर रूट है इसलिए स्क्वायर भी है, tan स्क्वायर है इसलिए अंडर रूट हटेगा तो हमें प्राप्त होगा tan इनवर्स tan x/2
2। और चूंकि हम जानते हैं tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होता है, उसी के आधार पर tan इनवर्स इंटू tan x/2 से हमें प्राप्त हुआ x/2। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि tan इनवर्स √1 माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स का सरलतम रूप जो होगा वह x/2 होगा। आज आप लोगों ने प्रश्न संख्या 5, 6, 7 के सरलतम रूप को प्राप्त किया और बड़े ही आसान तरीके से प्राप्त किया। यदि आप लोगों को यह तीनों प्रश्न आसान तरीके से या अच्छे ढंग से समझ में आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। घर बैठे गणित विषय का आनंदपूर्वक अध्ययन करते रहें। आप सभी छात्र छात्राओं को एक बार फिर से मैथ मंत्रा चैनल की ओर से धन्यवाद।